नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीजी पुस्तक ज्ञान में। दोस्तों, आज हम जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न पहला है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर होगा गाइटर। लौह की कमी से गाइटर नामक रोग हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? उत्तर होगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। प्रश्न ये भी पूछता है कि बंगाल की खाड़ी किस महासागर में है? तो यह हिंद महासागर में है। चलिए, और यह त्रिभुजा आकार की है। ये जो खाड़ी है बंगाल की खाड़ी, वो त्रिभुजा आकार की है और किस महासागर में है? तो हिंद महासागर में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न तीसरा है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? फिर से प्रश्न पढ़ देता हूँ एक बार। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? उत्तर होगा सवाना। इसको सवाना कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथा है, 3 बीघा कॉरिडोर किस किस को जोड़ता है? उत्तर होगा बांग्लादेश और भारत को। भारत ने जो ये 3 बीघा कॉरिडोर है उसको बांग्लादेश को लीज पर दे दिया है, क्योंकि यहाँ 2 जगह हैं, एक दहग्राम है और एक अंगरपोटा है। एक दूसरे को ज़मीन के रास्ते जोड़ने के लिए भारत ने 3 बीघा कॉरिडोर जो गलियारा है उसको बांग्लादेश को लीज पर दे दिया है भारत ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 है, हेलगोलैंड किस देश का द्वीप है? उत्तर होगा जर्मनी का। हेलगोलैंड जो द्वीप है वो जर्मनी का है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6वां है, भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? उत्तर है राजस्थान की। राजस्थान की समुद्री सीमा नहीं है। और किस किस राज्य की समुद्र से सीमा लगती है वो देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। और वो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी सीमा लगती है समुद्र से? पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7 है, वह प्रधानमंत्री कौन है जो अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया? उत्तर है चौधरी चरण सिंह। और प्रश्न ये भी पूछता है कि भारत के 5वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये चौधरी चरण सिंह थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8 है, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? उत्तर है महात्मा गांधी ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? उत्तर होगा नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है और इसकी लंबाई है जो 6650 किलोमीटर है। कितना है? 6650 किलोमीटर। और ये कहाँ पे है? ये नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10वां है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है? उत्तर होगा प्रशांत महासागर। और ये सबसे गहरा है। ये जो प्रशांत महासागर है सभी महासागरों से गहरा है। चलिए अगला प्रश्न है। प्रश्न 11 है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? उत्तर है घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है, जो गला फूल जाता है। किसी किसी का देखे होंगे जो गले में गोल गोल सा फूल जाता है, वो घेंघा होता है। वो आयोडीन की कमी से होता है। और भी रोग होते हैं आयोडीन की कमी से, जैसे गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, मृत बच्चा पैदा होना, काम करने में थकावट, कमजोरी, विकलांगता, मंद बुद्धि, बौनापन। ये जैसे रोग होते हैं। ये सभी रोग होते हैं आयोडीन की कमी से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12 है, लार किसके पाचन में मदद करती है? उत्तर है स्टार्च के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13 है,
किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? उत्तर होगा कैरोटीन के कारण। ये खूब पूछा जाता है प्रश्न, किसके कारण पीला होता है? कैरोटीन के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14 है, किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? उत्तर है प्लीहा को। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह सभी ऋणधारी प्राणियों में होता है। ठीक है, यह पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करता है और यह रक्त का संचित भंडार है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15 है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? उत्तर होगा ग्रेगर जॉन मेंडल को। ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले मटर के पौधे पे प्रयोग किया था आनुवंशिकी के बारे में। क्योंकि मटर के पौधे पे हर साल में उसका फल होता है, बीज निकल जाता है, तो उसमें जल्दी रिजल्ट मिल जाता है। अब इंसान के ऊपर प्रयोग करेंगे तो इंसान कब सयाना होगा, कब उनका बच्चा होगा, क्या होगा, तो इसमें इसीलिए मटर के पौधों को उन्होंने चुना क्योंकि मटर के पौधे से जल्दी रिजल्ट निकल जाता है। तो इसे आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16 है, राजस्थान की राजधानी का क्या नाम है? उत्तर होगा जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत का पेरिस भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17 है, विश्वव्यापी महामंदी किस वर्ष आई थी? उत्तर है 1929 में। विश्वव्यापी जो महामंदी थी 1929 से लेकर 1939 से 40 तक थी। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न 18 है, एल्युमिनियम किससे प्राप्त होती है? उत्तर होगा बॉक्साइट से। यह खूब प्रश्न पूछा जाता है, बार बार ये पूछा जाता है प्रश्न कि एल्युमिनियम किससे प्राप्त होता है? तो बॉक्साइट से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19 है, पित्त क्रांति किसे कहते हैं? उत्तर होगा तिलहन उत्पादन को। पित्त क्रांति तिलहन उत्पादन को कहते हैं। प्रश्न 20 है, श्वेत क्रांति किसे कहा जाता है? प्रश्न फिर से पढ़ देता हूँ, श्वेत क्रांति किसे कहा जाता है? उत्तर होगा दूध उत्पादन को। दूध उत्पादन को श्वेत क्रांति कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 21 है, नीली क्रांति किसे कहा जाता है? नीली क्रांति किसे कहा जाता है? उत्तर होगा मत्स्य उत्पादन को, मतलब मछली उत्पादन को। मछली उत्पादन को नीली क्रांति कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न 22 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? उत्तर है लंदन में, सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था, सेंट जेम्स पैलेस में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 23 है, भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर कौन बने थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। उत्तर होगा शक्तिकांत दास। 10 दिसंबर 2018 को इन्होंने पद संभाला था। प्रश्न 24 है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर से पहले कहाँ थी? प्रश्न ये पूछ रहा है कि गुजरात की राजधानी अभी तो गांधीनगर है, इसके पहले कहाँ थी? उत्तर होगा अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी गांधीनगर से पहले अहमदाबाद थी और अहमदाबाद का एक और नाम है, वो है कर्णावती। अहमदाबाद का एक और नाम है जो नाम है कर्णावती। अगला प्रश्न है प्रश्न 25 है, भाषा के आधार पर भारत के पहले राज्य का दर्जा किसे प्राप्त हुआ था? उत्तर है आंध्र प्रदेश को। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार के तौर पर भारत का पहला राज्य का दर्जा दिया गया था।